नमस्कार, स्वागत है आपका नेटड्रिक न्यूज में। आपके साथ मैं हूं सपना दुबे। महाराष्ट्र के चुनाव के बाद वहां सरकार के गठन का जो प्रकरण है वो थमने का नाम ही नहीं ले रहा। 2014 में जिस सरकार का गठन हुआ उसका भी कार्यकाल खत्म हो चुका है, लेकिन नई सरकार है कि गठित ही नहीं हो रही। आखिर इसमें रोड़ा क्या है? क्यों बार बार पेंच फंस रहा है? ये सवाल तब उठने लगता है जब सरकार बनते बनते रह जाती है। कभी बीजेपी शिवसेना तो कभी शिवसेना एनसीपी और कांग्रेस। आइए इस पूरे घटनाक्रम को विस्तार से समझने की कोशिश करते हैं और समझते हैं कि आखिर मांझरा है क्या जो महाराष्ट्र की राजनीतिक पार्टियों के नाक में दम किए हुए है। खबर में आगे बढ़े उससे पहले आप चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें, साथ ही बेल आइकन को जरूर दबाएं जिससे हर अपडेट आप तक पहुंच पाए। आगे आपको बता दें कि पहले ताजा घटनाक्रम पर गौर कर लिया जाए तो महाराष्ट्र में सरकार गठन की तस्वीर आज चुनाव के कई दिन बीत जाने के बाद भी साफ नहीं हो पाई है। और तो और बैठकों का दौर जारी है सो अलग। दिल्ली में हुई कांग्रेस की बैठक में इस बात को अब तक तय नहीं किया जा सका कि आखिर शिवसेना को समर्थन देना है या नहीं। इसके अलावा कांग्रेस एनसीपी से चर्चा कर अपना फैसला सुनाएगी, तो दूसरी तरफ राज्यपाल ने सरकार गठन के लिए शिवसेना को और समय देने से साफ मना कर दिया और सरकार बनाने के लिए एनसीपी से पूछा है। इस गतिविधियों से पहले एनसीपी नेता अजीत पवार ने साफ साफ कहा कि शरद पवार और उद्धव ठाकरे के बीच बातचीत हुई और एनसीपी नेता मंगलवार को पहले कांग्रेस से बात करेंगे, फिर शिवसेना से इस बारे में चर्चा की जाएगी। अजीत पवार ने आगे कहा कि महाराष्ट्र में संख्या बल के हिसाब से देखा जाए तो एक बात तो तय है कि तीनों दल मिलकर ही सरकार बना सकते हैं। महाराष्ट्र में सरकार गठन पर पेंच कुछ इस तरह से फंसा है कि सब कुछ धुंधला सा है। पहले खबर आई कि कांग्रेस पार्टी शिवसेना एनसीपी को बाहर से ही समर्थन दे देगी, पर फिर 10 जनपद में कांग्रेस की हुई देर तक बैठक के बाद एक खबर और आई कि कांग्रेस ने अभी शिवसेना को समर्थन देने के संबंध में अपना अंतिम निर्णय लिया ही नहीं है। जानकारी दे दें कि जयपुर में ठहरे महाराष्ट्र कांग्रेस के विधायकों से कांग्रेस अध्यक्ष सोनिया गांधी ने बात की और शिवसेना के साथ सरकार बनाने को लेकर उनकी राय जानी, जिस पर विधायक सरकार में शामिल होने के लिए सहमत थे। कांग्रेस के विधायक नितिन राउत ने तो बकायदा रिजॉर्ट के बाहर पत्रकारों को बताया कि ये लोग कांग्रेस आलाकमान को महाराष्ट्र में सरकार बनाने की इच्छा बता रहे हैं। जहां तक शिवसेना की बात करें तो उसे तब जोर का झटका लगा जब शिवसेना के नेता आदित्य ठाकरे और एकनाथ खड़से ने बीते दिन सोमवार को मुंबई में राज्यपाल भगत सिंह कोश्यारी से मिलने पहुंचे और फिर सरकार गठन के लिए 48 घंटे का अतिरिक्त समय की मांग की, पर राज्यपाल ने सीधे इनकार कर दिया। राज्यपाल से मुलाकात के बाद आदित्य ठाकरे ने सरकार गठन को लेकर कहा कि उनकी पार्टी सत्यवचनी सरकार बनाने के लिए प्रयासरत है। उनका दावा अब तक खारिज नहीं हुआ है। आपको ये जान लेना चाहिए कि राज्यपाल ने शिवसेना को सरकार बनाने का न्योता दिया था और उसे सोमवार शाम 7:30 बजे तक इस बारे में बताना था, पर शिवसेना है कि वक्त रहते विधायक ही नहीं जुटा पाई। जहां तक शिवसेना और एनसीपी के बीच की बात है तो शिवसेना को एनसीपी से भी और वक्त चाहिए होगा ताकि वो सरकार गठन की तैयारी कर सके। एनसीपी के रुख की बात करें तो वो चाहेगी कि शिवसेना का कोई सीनियर नेता सीएम के पद को संभाले। खबरें ये भी जोर पकड़ने लगी कि शिवसेना ने गठबंधन के लिए एनसीपी को प्रस्ताव भेजा है। इस प्रस्ताव में राज्य के मुद्दे, कृषि, किसान, रोजगार और बुनियादी ढांचा से जुड़े मुद्दों को शामिल किया गया है। ऐसा माना जा रहा है कि कॉमन मिनिमम प्रोग्राम में कोई भी राष्ट्रीय मुद्दा ना हो। ऐसा ही एक प्रस्ताव शिवसेना ने कांग्रेस को भी भेज दिया है। दरअसल हुआ ये कि महाराष्ट्र में लंबे वक्त से राजनीतिक बवाल जारी रहा। शिवसेना और बीजेपी के बीच रिश्ते तल्ख रहे और बयानबाजी का दौर चलता रहा। 50-50 के फॉर्मूले और सीएम पद को लेकर दोनों कई बार सामने आए, फिर हालत इस कदर खराब हो गई कि बीजेपी के सरकार बनाने से पीछे हटने के बाद आखिरकार राज्यपाल भगत सिंह कोश्यारी ने राज्य में दूसरी सबसे बड़ी पार्टी यानी कि शिवसेना को सरकार बनाने का न्योता दे दिया। ऐसे में राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी ने भी मौके का फायदा उठाने की सोची और फिर शिवसेना को समर्थन देने के लिए झट से अपनी शर्त
तैयार कर ली। अब एनसीपी और कांग्रेस की चांदी होती इस वजह से दिख रही है क्योंकि राज्यपाल ने बीजेपी को राज्य में सबसे बड़े दल के रूप में सरकार बनाने को न्योता दिया था, पर महाराष्ट्र विधानसभा का कार्यकाल 9 नवंबर को ही खत्म हो गया और बीजेपी शिवसेना के बीच गतिरोध कुछ ऐसा बढ़ा कि दूर दूर तक दोनों के बीच बात बनती ही नहीं दिखी। और तो और सरकार गठन और सीएम पद को लेकर ऐसा विवाद छिड़ा कि शिवसेना ने एनडीए से बाहर आकर ही दम लिया। आपको बता दें कि महाराष्ट्र विधानसभा चुनाव के नतीजों के हिसाब से बीजेपी के पास 105 विधायक हैं और उसे कुछ निर्दलीय और छोटी पार्टियों के विधायकों का समर्थन मिला है, पर फिर भी वो बहुमत के आंकड़े से पीछे ही है। अब जो आंकड़ा बन रहा है वो ये है कि अगर बीजेपी के बिना सरकार बनती है तो शिवसेना, एनसीपी और कांग्रेस का जुड़ाव, ऐसे में कभी विचारधाराओं की लड़ाई का हवाला देने वाली ये पार्टियां इस फॉर्मूले पर खुद को सटीक रूप से बैठा पाती हैं, ये देखने वाली बात होगी। बीजेपी नेता गुरुवार को राज्यपाल भगत सिंह कोश्यारी से मिले, लेकिन सरकार बनाने का दावा पेश नहीं किया था और फिर शुक्रवार को सबकी नजरें इसी राजनीतिक हलचल पर जा टिकी थी क्योंकि सरकार के गठन को लेकर यही वो दिन था जब अंतिम और निर्णायक फैसला लेना था, क्योंकि राज्य में 2014 के चुनाव के बाद महाराष्ट्र विधानसभा का गठन 10 नवंबर को हुआ। ऐसे में 9 नवंबर 2019 को विधानसभा भंग हो गई, लेकिन विधानसभा भंग होने के बाद भी सरकार के गठन का मसला अब सुलझ नहीं पाया है। देखना ये होगा कि आगे महाराष्ट्र के नियति में क्या है जो महाराष्ट्र के भविष्य को तय करेगी। आपको जानकारी दे दें कि 288 सीटों पर हुए महाराष्ट्र चुनाव में 105 सीटें हासिल कर बीजेपी बड़ी पार्टी बनकर उभरी। शिवसेना को 56 सीटें मिली, जिसके बाद दोनों को मिलाकर 161 सीटें होती हैं, जो बहुमत के आंकड़े 145 को पार कर जाती हैं। पर मुख्यमंत्री पद को लेकर जो खींचतान दोनों पार्टियों के बीच पैदा हुई, उस पर विराम तो लगा, लेकिन कोई हल नहीं निकला। आखिरकार दोनों के रास्ते अलग अलग हो गए। एक बार तो बीजेपी ने भी साफ कर दिया था कि वो तो अकेले सरकार नहीं बना सकती और ना ही शिवसेना उसके साथ है, जिसके बाद से सबकी नजरें 3 पार्टियों के दूसरे विकल्प पर टिकी हैं। फिलहाल के लिए इतना ही। बाकी ऐसी और वीडियोस के लिए आप चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। आप देख रहे हैं नेट्रिक न्यूज, साहस सच कहने का।